दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स। जितना भी जो आदमी बिगिन करता है या फिर प्रो होता है वो उनके जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे अलग अलग होते हैं एडसेंस अप्रूवल को लेके, और वो कैसे एडसेंस का अप्रूवल एक प्रो ब्लॉगर जो होता है वो तुरंत ले लेता है, लेकिन ये बिगिनर ब्लॉगर को बहुत मुश्किल होता है एडसेंस अप्रूवल लेने में। इसी के ऊपर है और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था आज से 4 साल पहले, तो मुझे एडसेंस अप्रूवल लेने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और मुझे कब मिला था एडसेंस अप्रूवल। तो सबसे पहले तो माइंडसेट जो है एक प्रो ब्लॉगर का और एक न्यू ब्लॉगर का क्या होता है कि न्यू ब्लॉगर सोचता है कि मैं वेबसाइट बना लिया, मैंने आर्टिकल लिख लिए ठीक ठाक 50-100 आर्टिकल लिख लिए, मेरे इंडेक्स हो गए गूगल पे, मैंने इंपॉर्टेंट पेजेस बना लिए, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस मैंने बना लिए, अपना वेबसाइट का लुक एंड फील अच्छा रख लिया, मैं इसको अप्लाई करूंगा, मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्रो ब्लॉगर है वो अपना वेबसाइट जब बनाता है, डोमेन नेम जब वो खरीदता है, तो उसे रजिस्टर करने के बाद वो उस पर बिल्कुल भी कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं डालता है, 100% यूनिक कंटेंट डालता है। और उसके साथ साथ ही या तो रेफरल ट्रैफिक लेकर आता है या फिर पेड ट्रैफिक लेकर आता है। पेड ट्रैफिक बोले तो वो कहीं से ट्रैफिक खरीद लेता है, या फिर गूगल एड्स के मदद से या फिर फेसबुक एड्स की मदद से वो ट्रैफिक लेकर आता है अपने वेबसाइट पे, या फिर वो ट्रैफिक सॉफ्टवेयर का यूज करता है अपने वेबसाइट पे, ट्रैफिक लेकर आता है, 100% यूनिक कंटेंट रहता है, तुरंत एडसेंस का अप्रूवल ले लेता है। उसके बाद वो उस पर कॉपी पेस्टेड कंटेंट डालता है, जो करना होता है उसको वो करता है उस वेबसाइट पे। यही अंतर होता है एक प्रो ब्लॉगर में और एक बिगिनर ब्लॉगर में, कि कैसे दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग रहता है एडसेंस अप्रूवल को लेके। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उनको एडसेंस से फर्क ही नहीं पड़ता है, एडसेंस का अप्रूवल मिले चाहे ना मिले। वो क्या करती हैं कि कोई भी, जैसे कि बहुत बड़ी एक कंपनी हो गई, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी कंपनी का, मैंने खुद काम किया हुआ है उन कंपनियों के लिए, तो क्या करती हैं वो अपने जितने भी उनके कंटेंट क्रिएटर्स या राइटर्स रहते हैं या इंजीनियर्स रहते हैं, वो सारे लगे रहते हैं काम करने के लिए, वो कंटेंट डालते रहते हैं, इधर उधर वेबसाइट से स्क्रैपिंग कर लेते हैं, कॉपी पेस्टेड कंटेंट डाल देते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं वो ट्रैफिक भी खरीदती हैं उनके। आप वेबसाइट्स पे जाकर देखोगे तो मिलियन में ट्रैफिक रहता है, लेकिन एडसेंस का अप्रूवल नहीं रहता है। कुछ कुछ कंपनियों को अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट एडेक्स का अप्रूवल ले लेती हैं। एडेक्स का अप्रूवल लेके वो महीने का आराम से 10-10 हजार डॉलर के आसपास बना देते हैं, उससे ज्यादा भी बना लेते हैं बहुत सारे कंपनीज। तो उनको एडसेंस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और ना ही एडसेंस को फर्क पड़ता है उनके कंटेंट से। ना उनका कंटेंट 100% यूनिक होता है, ना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी एडसेंस उनको अप्रूवल दे देता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गूगल को भी अपना दुकान चलाना है। तो गूगल एड वहीं पे दिखाएगा जहां पे ट्रैफिक है, भले ही वो कंटेंट 100% यूनिक रहे चाहे ना रहे। ये बात को गूगल के जितने भी आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट रहेंगे या कुछ भी रहेंगे उनसे पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे आपको, क्लियर नहीं बताएंगे, हमेशा आपको गुमराह करेंगे। ये एकदम सही बात है। और इसके साथ साथ ही आप जब अपने वेबसाइट को बनाओगे तो आपको कोशिश करना है कि आप प्रो ब्लॉगर या फिर बड़ी बड़ी एजेंसियों वाला माइंडसेट रखो, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। समझे आप? मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे ट्रैफिक डाल के एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। बहुत लोग उस पर लिख रहे हैं कि मुझे नहीं मिला है एडसेंस अप्रूवल इस मेथड से। बहुत लोग लिख रहे हैं कि हाँ भैया ये मेथड काम करता है, मुझे मिल गया एडसेंस अप्रूवल, मैंने अप्लाई किया था। कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं उस पर। तो यार देखो, कोई भी मेथड 100% आपको नहीं दिला सकता एडसेंस का अप्रूवल जब तक कि आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, कोशिश नहीं करोगे। आपको कोशिश करना है कि यार कुछ भी करो, लेकिन कम से कम कुछ तो ह्यूमन ट्रैफिक लेकर आओ। अगर आपका 100% कंटेंट यूनिक नहीं है, आपने कॉपी पेस्टेड कंटेंट डाला हुआ है, जो कि गूगल पकड़ लेता है। गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, इसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन है आई थिंक, जो कि इनके पास बहुत बड़े बड़े एआईज हैं और एल्गोरिदम्स है, ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेंगे। आप एआई से या चैट जीपीटी से किसी और भी टेक्स्ट वाला जो एआई होता है उससे आर्टिकल आपने लिखा या कुछ भी कॉपी पेस्टेड किया तो ये पकड़ लेगा। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं देने वाले। आप भी एक बार सोच के देखो कि जैसे कि कोई भी नया वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक नहीं है और वो जो कंटेंट है कॉपी पेस्टेड है, आप ही सोच कर देखो कि आप वहां पर अपना ऐड लगाना चाहोगे कि ना लगाना चाहोगे। आप अगर गूगल हो तो सबसे पहली बात तो कि ये कि अगर कोई कॉपी पेस्टेड कंटेंट डाल रहा है तो वो कितने दिन तक कॉपी पेस्ट करके डालेगा? 4 दिन डालेगा, 10 दिन डालेगा, 4 महीना डालेगा, उसके बाद तो थक ही जाएगा कॉपी पेस्ट करते करते। तो वहां पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। अगर बात उसी पे आ गई कि कॉपी पेस्टेड कंटेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ट्रैफिक है तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, चुटकियों में मिल जाएगा। यही सच्चाई है। अब मैं, अगर आपको पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया था कि आप ट्रैफिक सॉफ्टवेयर कैसे यूज करके ला सकते हो अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक और एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत आपका सेशन ड्यूरेशन कम हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिक कम हो सकता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिक जनरेट ही नहीं कर पाते होंगे, तो वो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ह्यूमन ट्रैफिक को कैसे मिमिक कर सकते हो अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है फिर भी। यहाँ पे तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एक वीपीएन का, प्रोटॉन वीपीएन, वो एक सॉफ्टवेयर है।
मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये प्रोटॉन वीपीएन है मेरे इसमें डेस्कटॉप पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ खोल के इसको। ये हमारा प्रोटॉन वीपीएन खुल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री लोकेशंस में जापान है, नीदरलैंड्स है और यूनाइटेड स्टेट्स है, और बाकी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको और भी सारे कंट्रीज मिल जाएंगे। अब यहाँ से कैसे हम एकदम प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिक बिहेवियर जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं कैसे, तो देखो यार, मैं कोई सा भी एक यूएस का सर्वर ले रहा हूँ, इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसको प्रोटॉन वीपीएन को। ये जो ट्रैफिक बन रहा है ये एकदम 100% ह्यूमन बिहेवियर की तरह कैसे आप इसको मिमिक कर पाओगे इस वीपीएन से, ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसके ऊपर है। हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है अब, लेकिन यहाँ पे मेन चीज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे आपको सब कुछ करना है। अगर ह्यूमन ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है गूगल को कि ह्यूमन ट्रैफिक है, तो उसके लिए यार आपको, ये मैंने गलत चीज खोल दिया, यहाँ पे आपको आना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में नहीं, आप डेट एंड टाइम कर लेना, डायरेक्ट लिख लेना डेट एंड टाइम सेटिंग्स। डेट एंड टाइम सेटिंग्स के बाद मैंने कहाँ का वीपीएन लगाया है, अमेरिका का वीपीएन लगाया है। तो यहाँ रीजन में आके मुझे सिलेक्ट करना है, ये तो लैंग्वेज है, यहाँ पे इंडिया की जगह मुझे यूनाइटेड स्टेट्स कर देना है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये हो गया रीजन हमारे यूनाइटेड स्टेट्स लैपटॉप का या कंप्यूटर का। यहाँ पे टाइम जोन हमें सिलेक्ट करना होगा अमेरिका का। मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ का वो वीपीएन में है, लेकिन फिर भी मैं इसको बाय हिट एंड ट्रायल कर देता हूँ। अभी मैं चेक कर लूंगा इसको, तो इसको मैं चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कैसे चेक होगा। .net आप ये लिख लेना, हुआ.net, ये एक वेबसाइट है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका आईपी एड्रेस कहाँ का है, आपका जो लैपटॉप है या जो भी आपने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 90% दिखा रहा है, 90% डिस्गाइज है हमारा एनोनिमिटी। ये हमारा आईपी एड्रेस है जो कि मैंने कनेक्ट किया प्रोटॉन वीपीएन से। ये लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट का है, और यहाँ पे हमारा टाइम जोन मैच नहीं कर रहा है। इसमें लोकल पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम है और हमारे सिस्टम का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है -5, हमें -8 करना है जीएमटी पे टाइम अपना। तो ये मैं कर दे रहा हूँ पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम -8। अब मैं इसी रीलोड करूँ, आप देख सकते हो हमारा एनोनिमिटी 100% हो गया है। टाइम हमारे सिस्टम का मैच कर रहा है इससे, लोकल टाइम से, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम -8 जीएमटी। अब क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये पूरा का पूरा अमेरिका में हो गया। आप ये समझ लो कि अमेरिकन ट्रैफिक है या यूएस का ट्रैफिक है ये। और हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी M247 यूरोप का है। ये कोई एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि काम करता है यूएस में, उसका ही कनेक्टेड है यहाँ पे ये हमारा वीपीएन से। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि कैसे आपको ह्यूमन ट्रैफिक बिहेवियर मिमिक करना है एडसेंस अप्रूवल के लिए। यहाँ पे आके आपको वो कीवर्ड सर्च कर लेना जिस कीवर्ड के लिए आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो रैंक करता हो। अगर आपका नहीं रैंक करता होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी एडसेंस अप्रूवल में। तो कोशिश करना कि आपका आर्टिकल रैंक करता हो कोई ना कोई। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे ये लिख के। ये जैसे कि एक वेबसाइट है, मैं बस अपने क्लाइंट्स को समझाने के लिए यूज करता हूँ, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे ये साइट वाला यूज किया। आप कीवर्ड लिख लेना आपका जिस कीवर्ड के लिए रैंक होगा। आप अपना ही आर्टिकल खोलना, किसी और का कोई आर्टिकल नहीं खोलना। तो आप वो आर्टिकल खोल लेना जिसपे आपको ह्यूमन बिहेवियर दिखाना। तो यार देखो ये आर्टिकल खुल गया हमारा, ये हम नीचे तक जाएंगे तो यार देखो ये आर्टिकल है हमारा। अब ये टाइम चल रहा है, तो आपको कम से कम अपने आर्टिकल पे अगर अच्छा इंगेजमेंट रेट दिखाना है, अच्छा ह्यूमन बिहेवियर दिखाना है, तो आपके अपने कम से कम आर्टिकल पे 1.5 से 2 मिनट गुजारना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही आप कोई और भी आर्टिकल अपना विजिट कर लेना, कोई और भी, कि आपका बाउंस रेट कम रहे। ऐसे आपका सेशन ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, बाउंस रेट कम रहेगा। तो यार एडसेंस को लगेगा कि हाँ यार अच्छा वेबसाइट है, इस पे ह्यूमन ट्रैफिक है, अच्छा ट्रैफिक है, वो आपको एडसेंस का अप्रूवल दे देगा। ऐसे मिमिक करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था। और अब एक और चीज जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी शुरू में एडसेंस अप्रूवल लेने में। तो यार जब मैंने शुरू किया था 2020 में वेबसाइट बनाना या ब्लॉग बनाना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मुझे टोटल 12 बार रिजेक्शन मिला था एडसेंस से। मुझे नहीं पता था कि कैसे एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता था, कंटेंट लिखता था, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट भी मैंने किया था, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे मिलता है। फिर उसके बाद मुझे बार बार लो वैल्यू कंटेंट का रिजेक्शन आ रहा था, ऐसा वैसा रिजेक्शन आ रहा था। तो मैं अपने कंटेंट को बार बार क्लियर कर रहा था कि यार सही हो जाए, 100% प्लैगरिज्म फ्री हो जाए, मुझे अप्रूवल मिल जाए, लेकिन बार बार मेरा रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएट करता था ऑन अ डेली बेसिस। मेरे कम से कम वेबसाइट पे 1500 के आसपास आर्टिकल इंडेक्स हो चुके थे गूगल पे, और उस पे ह्यूमन ट्रैफिक आने लगा था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था, मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा था गूगल पे। महीने का 20,000 ट्रैफिक हो गया था मेरे वेबसाइट पे
वेबसाइट 100% यूनिक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। तो यार बस यही है सिंपल ऑल इन ऑल कि यार आप कंटेंट क्रिएट करो, ट्रैफिक लाओ। अगर आपका कंटेंट 100% यूनिक नहीं, फिर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं, तो आप कोशिश करो कि आपका कंटेंट 100% यूनिक हो, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।